लियोनार्डो ने फिर से चाबी डाली, लेकिन तंत्र बार बार सक्रिय होता रहा। यह तेज था और लियोनार्डो दा विंची अभी भी सोच रहे थे कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पाया है। चूंकि पत्थर की पटिया पर सूर्य का एक चिन्ह था, इसलिए नीचे चंद्रमा का एक कुंडी का छेद अवश्य होगा। और जब लियोनार्डो दा विंची अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे लेट गए, तो उन्हें आखिरकार 101 बार छिपा हुआ चाबी का छेद मिल गया और उन्होंने उसमें चाबी डालने में कामयाबी हासिल कर ली। फिर जैसे ही चाबी घूमी, तंत्र अंततः अगले सेकंड में बंद हो गया। अब केवल एक अंतिम स्तर बचा है। दरवाजे के पीछे छिपे खजाने को देखकर दा विंची अचानक बहुत उत्साहित हो गए। हालांकि एक ही समय में रक्षा की अंतिम पंक्ति में 2 कीहोल दिखाई दिए, लेकिन ऐसा हुआ कि कुंजी को 2 में विभाजित किया जा सकता था। खजाना इतना करीब था, केवल एक दरवाजे से अलग दा विंची बेहद चिंतित थे। भले ही उन्होंने सभी वैज्ञानिक गणना विधियों का उपयोग किया हो, वे इसे सफलतापूर्वक नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन इस समय जब लियोनार्डो दा विंची ने गलती से अपने पीछे सूरज की रोशनी की चमक को देखा, तो उन्होंने अचानक भारी बारिश देखी। चाबी को चाबी के छेद में डालने के लिए अपने मन में आकाश में सूर्य की गति की गणना करना। जब सूरज की रोशनी पत्थर की पटिया पर चाबी के छेद पर चमकने लगी, तो लियोनार्डो दा विंची ने जल्दी से दोनों को चाबी घुमाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से आखिरी दरवाजा खुल गया। उसने इन संख्याओं को जोड़ा और वास्तव में सुनहरे बक्से को खोलने में सफल रहा। हालांकि अजीब बात है कि अंदर केवल एक सुनहरी गुड़िया थी। गुड़िया ने लियोनार्डो दा विंची की लंबे समय से मृत मां की आवाज की भी नकल की, जो लियोनार्डो दा विंची को बुला रही थी और उनसे बुद्धि की पुस्तक की खोज छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि पूर्वजों का ज्ञान इतनी आसानी से कभी नहीं मिल सकता था। अप्रत्याशित रूप से लियोनार्डो दा विंची अंततः पूर्वजों के ज्ञान से मूर्ख बन गए। खजाने को इतने करीब देखकर केवल एक दरवाजे से अलग दा विंची बेहद चिंतित थे। भले ही उन्होंने सभी वैज्ञानिक गणना विधियों का उपयोग किया हो, वे इसे सफलतापूर्वक नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन इस समय जब लियोनार्डो दा विंची ने गलती से अपने पीछे सूरज की रोशनी की चमक को देखा, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट